हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा। जैसे कि अभी तक हमने देखा कि एंथर की डेवलपमेंट कैसे होती है, कैसे एक हाइपोडर्मल सेल खुद को डिफ्रेंशिएट करता है जिसको हम आर्चिस्पोरियल सेल बोलेंगे, और वो माइटोटिकली डिवाइड करके डेवलप हो जाता है दो मेन सेल्स में, प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। प्राइमरी पेराइटल सेल जो होता है वो एंथर की 3 वॉल लेयर्स की फॉर्मेशन करता है, जो कि मिडल लेयर्स, टेपिटम और एंडोथेशियम कहलाती हैं। फिर जो स्पोरोजेनस सेल होता है दैट डिवाइड फर्स्ट माइटोटिकली एंड गिव राइज टू माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल देन अंडरगो meiotic डिवीजन टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। देन डिहाइसेंस होती है और माइक्रोस्पोर्स आर रिलीज्ड। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है दैट इज माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम दीज माइक्रोस्पोर्स। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स में क्या डिफरेंस है। जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में meiotic डिवीजन होती है तो meiotic डिवीजन से 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है जो कि यूनिन्यूक्लियेट कंडीशन में होते हैं। देन माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस डिवाइड करता है माइटोटिकली इनटू 2, फॉर्मिंग 1 वेजिटेटिव सेल एंड 2nd जनरेटिव सेल, एंड वेजिटेटिव सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूब सेल। और यही प्रोसेस जिसमें यूनिन्यूक्लियेट माइक्रोस्पोर गेट कन्वर्टेड इनटू बाई-सेल्ड पोलन ग्रेन दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। और इसी पोलन ग्रेन को हम बोलेंगे मेल गैमेटोफाइट, बिकॉज इसके अंदर जो जनरेटिव सेल होता है दैट अगेन डिवाइड इनटू 2 फॉर्मिंग 2 मेल गैमेट्स। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज मेल गैमेटोफाइट। नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। अगर हम पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की डिटेल्ड एनालिसिस करें तो पोलन ग्रेन के बाहर 2 मेजर लेयर्स होती हैं। आउटर वन इज एक्साइन एंड इनर वन इज इंटाइन। एक्साइन के लेयर में जो चीफ कंपोनेंट की डिपोजिशन हुई होती है दैट इज स्पोरोपोलिनी, और इंटाइन के लेयर में पेक्टोसेलुलोज की डिपोजिशन हुई होती है। एक्साइन के लेयर में जो स्पोरोपोलिनिन की डिपोजिशन हुई होती है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि स्पोरोपोलिनिन बायोलॉजिकल सिस्टम में सबसे हार्डेस्ट नॉन मटेरियल होता है जिसकी डिकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं होती है, और इसी वजह से इनकी जो वायबिलिटी होती है दैट इज लॉन्ग लास्टिंग। और मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ कि जो लोटस प्लांट होता है उसका जो पोलन ग्रेन होता है उसकी वायबिलिटी 1000 साल तक होती है। नाउ व्हाट इज वायबिलिटी? तो वायबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ पोलन ग्रेन टू जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। और हर एक प्लांट का जो पोलन ग्रेन होता है उसका अपना वायबिलिटी पीरियड होता है, और आज तक सबसे मैक्सिमम वायबिलिटी पीरियड लोटस में देखा गया है। अब हम वापस आते हैं एक्साइन पे। एक्साइन की जो लेयर होती है दैट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 मेन लेयर्स। आउटर इज सेक्साइन एंड इनर इज नेक्साइन लेयर। और पोलन ग्रेन के जिन जिन सरफेसेस पे एक्साइन एब्सेंट होती है दैट इज कॉल्ड एज अपर्चर, और जहाँ से इंटाइन एक्सपोज रहती है और पोलन ट्यूब बाहर आती है। इसके अलावा पोलन ग्रेन की स्टडी को पैलिनोलॉजी बोला जाता है। पोलन ग्रेन का जो शेप और साइज होता है उसको टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट की जो डेवलपमेंट होती है वो स्टार्ट हो जाती है जब माइक्रोस्पोर्स अभी पोलन सेक्स के अंदर ही होते हैं, और इस तरह की डेवलपमेंट को हम बोलते हैं प्रिकॉशियस डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या होता है, माइक्रोस्पोर का जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड करता है माइटोटिकली इनटू 2 फॉर्मिंग 2 सेल दैट इज वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो होता है ये साइज में लार्जर होता है और ये अबंडेंट फूड मटेरियल को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, और जो जनरेटिव सेल होता है ये अपने अराउंड एक कैलोस लेयर की फॉर्मेशन कर देता है, जिसकी वजह से जो जनरेटिव सेल होता है ये पोलन ग्रेन की वॉल के साथ अपनी अटैचमेंट को लूज कर देता है। जनरेटिव सेल के पास बहुत ही लिमिटेड ऑर्गेनेलीज होती हैं, जबकि वेजिटेटिव सेल के पास पैक ऑफ ऑर्गेनेलीज, बहुत सारा फूड रिजर्व होता है, प्रोटीन्स होती हैं और कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर्ड होते हैं। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में जब पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं तो वो 2 सेल स्टेज में ही होते हैं, बट कुछ मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के प्लांट्स होते हैं जिनमें पोलन ग्रेन्स का जो जनरेटिव सेल होता है वो डिहाइसेंस से पहले ही डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बना देते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अब हम इस टॉपिक के अंदर जितनी भी डिफ़िकल्ट टर्म्स आ रही हैं हम उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो टर्म आती है दैट इज़ बाइलोब्ड एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। मैंने आपसे कहा था कि एंजियोस्पर्म्स में जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंथर पाया जाता है दैट इज़ बाइलोब्ड एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। अगर हम मैच्योर एंथर के स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें 4 स्पोरेंजियल सैक्स प्रेजेंट होती हैं, पोलन सैक्स प्रेजेंट होती हैं। स्पोरेंजिया क्या होते हैं? वो मास ऑफ सेल, वो माइक्रोस्पोर मदर सेल दैट आर सराउंडेड बाय द टेपिटल सेल, वो एक सैक होगी। तो अगर हम एक मैच्योर एंथर को देखें तो उसमें टोटल 4 ऐसे सैक्स प्रेजेंट होती हैं।
दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज टेट्रास्पोरेंजिएट। दूसरी टर्म थी कि ये बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड कैसे? अगर हम एंथर के स्ट्रक्चर को देखें तो जो कनेक्टिव होता है, कनेक्टिव के आइदर साइड पे एक लोब प्रेजेंट होती है और एक लोब में 2 स्पोरेंजिया आते हैं। सच अ कंडीशन इज कॉल्ड एज बाइलोब्ड टेट्रास्पोरेंजिएट। अब नेक्स्ट टर्म आती है डाइथिकस एंड मोनोथिकस एंथर। जब एंथर मैच्योर होता है तो एक लोब के जो 2 स्पोरेंजिया होते हैं उनके बीच का जो टिश्यू होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो डिसॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों स्पोरेंजिया के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बिल्कुल मिक्सअप हो जाते हैं। तो सच अ कंडीशन जहाँ पे एक ही चैम्बर की फॉर्मेशन हो जाती है बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ मिडल टिश्यू, दिस इज कॉल्ड एज मोनोथिकस चैम्बर। और चूंकि एक जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है, एक लोब में एक थीका और दूसरी लोब में दूसरा थीका, तो 2 थीका प्रेजेंट होने की वजह से हम इसको डाइथिकस एंथर बोलते हैं। बट कुछ प्लांट्स में 2 चैम्बर ना बन के सिंगल चैम्बर बनता है, सच अ कंडीशन इज कॉल्ड एज मोनोथिकस। अब नेक्स्ट आता है स्टोमियम। स्टोमियम क्या होता है? जब एंथर मैच्योर होके डिहाइस होने वाला होता है, उसके अंदर वाला सारा का सारा मटेरियल ड्राई अप हो जाता है, तो जो एंडोथीशियम के जो सेल्स होते हैं स्टोमियम रीजन पे जो कोन कैविटीज़ बनी होती हैं एंथर के स्ट्रक्चर में, आप देखोगे तो वो कोन कैविटीज़ पे जो एंडोथीशियल सेल्स होते हैं वो ड्राई अप हो जाते हैं, उन पे रेडियल थिकनिंग्स होती हैं और ड्राई अप होने की वजह से वो रेडियल थिकनिंग्स उसको स्ट्रेच करती हैं, जिसकी वजह से वो ब्रेक हो जाता है और पोलन ग्रेन्स को वो रिलीज कर देता है। तो पोलन ग्रेन के उस पार्ट को जहाँ से एंथर पोलन ग्रेन्स को रिलीज करता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज स्टोमियम। अब नेक्स्ट हम आती है पोलन किट। कुछ प्लांट्स में जिनमें इंसेक्ट्स पोलिनेशन करते हैं, उन प्लांट्स में जो फ्लावर के ऊपर जो स्टेमन्स पे पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट होते हैं, वो पोलन ग्रेन्स अपने अराउंड एक येलो विस्कस स्टिकी सा सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो उनको इंसेक्ट्स की बॉडी के साथ अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। तो सच अ स्टिकी येलोई सब्सटेंस इज कॉल्ड एज पोलन किट। उसके बाद आता है यूबिश बॉडी। यूबिश बॉडी जो होती हैं उनको टैपिटल सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। इनके पास स्पोरोपोलिनिन होता है और वही स्पोरोपोलिनिन एक्साइन की लेयर में डिपोजिशन होके उसकी वायबिलिटी को इन्हेंस कर देता है। उसके बाद आता है माइक्रोस्पोर, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन आता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो आपको पता है कि जब आर्चिस्पोरियल सेल डिफ्रेंशिएट होकर पैरेटल सेल और स्पोरोजेनस सेल बनाता है, तो स्पोरोजेनस सेल फर्दर माइटोटिकली डिवाइड करके मास ऑफ सेल बनाता है और हर एक सेल डिवाइड होता है, जिसको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं। यही माइक्रोस्पोर मदर सेल देन अंडरगो मेयोटिक डिवीजन टू फॉर्म 4 हैप्लाइड माइक्रोस्पोर। रेस्ट ऑफ द पॉइंट हम अपने टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं, और अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी आपके माइंड में आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बता सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड टाइम।